गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉगी के मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न्स के सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत ही प्रोबेबिलिटी है उनकी हाई की एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। उसी सीरीज़ में चलिए आज सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एनालॉगी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल। फ्रेंड्स, हमारा एनालॉगी का ये पहला सवाल जो कि CGL 2023 में पूछा गया था। इसमें कुछ पैटर्न आपको देख के क्या लग रहा है कि इसमें अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कोई भी बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर्स का पैटर्न फॉलो करता है। छोटे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सॉल्व करके हम लोग बड़ा नंबर निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर 17 + 9 करेंगे तो 26 होगा। इससे हमें पैटर्न फॉलो अप नहीं कर पाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, 69 को ब्रेक करेंगे तो ये 51 + 18 कर सकते हैं। तो जो हमारा 18 है वो 9 का मल्टीपल है 2 टाइम्स, प्लस 17 का मल्टीपल 3 टाइम्स हमारा 51 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 69 हो जाएगा। यही पैटर्न एग्जाम में फॉलो करना है आपको। अब इसमें क्या करना है, 13 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 = 26, और फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो हमारा 47 आ जाएगा। ठीक इसी पैटर्न में हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। अब ऑप्शंस चेक करने हैं तो क्या करेंगे, अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 13 × 2 26 और 19 × 3, 19 × 3 57, तो 19 × 3 57 हमारा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा पैटर्न नहीं होगा। अब दूसरे में चेक करते हैं, 10 × 2 20, 8 × 3 24, तो ये 34 आना चाहिए। हमारा ये 34 गलत हो गया। ये भी यहाँ 36 दिया हुआ है, ये गलत हो गया। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे, 22 × 2 करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, और 9 × 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 71 हो जाएगा। ये भी हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ 49 दिया हुआ। अब फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ वाले में 19 × 2 करेंगे तो हमारा 38 हो गया, और फिर प्लस करेंगे 4 × 3, 4 × 3 हमारा 12 हो गया। अब ये 12 किया तो ये हमारा 50 आ गया। अब ये जब हमारा 50 आ गया तो हमारा पैटर्न तो फॉलो हो गया, हमारा बीच वाला टर्म आ गया। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें हो रहा है फर्स्ट टर्म n1 × 2 प्लस n3 × 3 = n2। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। हमारा नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो हमारा नंबर 2 आ जाएगा। और ये कोई मैं अपने आप से बनाकर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगले क्वेश्चन में हम लोग 108 जो ये बी टर्म है इसको 2 टाइम्स बी कर देंगे तो हमारा 216 हो जाएगा, 216। और ये हमारा ये जो है a + c, इन दोनों का सम 216 हो जाएगा। तो इसमें ये पैटर्न अब चेक कर लेंगे, 169 + 47 कर लेंगे तो ये हमारा 9 7 16 6 4 10 116 216 आ गया। अब यही लॉजिक हमको सेकंड में फॉलो करना है। तो सेकंड में क्या है, 83 को 2 टाइम्स कर देंगे। 83 का 2 टाइम्स हमारा कितना हो गया, 166। 166 को अब हम लोग यहाँ पर a + c करना है, a + c 144 + 22 हमारा 166 आ गया। तो हमारा ये लॉजिक जो है ये सही बैठ गया। अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, 2b = a + c, 2b = a + c हमारा लॉजिक है। तो इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे ऑप्शंस चेक करने के लिए। अब हमारा b है 73, 73 × 2 कितना होता है, 146। 146 को अगर हम लोग 133 + 11 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 144, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन 51 को हम लोग 112 को 2 टाइम्स करेंगे तो 112 हमारा 224 हो जाएगा। 224 में 173 + 51 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 224। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, हमारा सेम पैटर्न बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए अब अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न में क्या कह रहा है, 194 14 और 4 में जो रिलेशन है वही 527 23 और 5 में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 194 तो हमारा 14 के स्क्वायर में 2 कम है, और 14 जो हमारा 4 के स्क्वायर में 2 कम है।
तो इसमें लॉजिक बहुत जल्दी आप ग्राफ कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 14, और फिर 14 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 194। इसी तरह 5 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 527। सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अब हमारा देखिए, अब ये टर्म एक एग्जाम्पल ये पहला देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, तो हमारा ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, हमारा सेकंड टर्म आ गया। फिर करेंगे 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, तो हमारा फिर 2 हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ, इसमें c का स्क्वायर माइनस 2 b आ जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। ये पैटर्न हमने यूज़ किया है इसमें, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, 102 और 150 में जो रिलेशन है वही 55 और 240 में है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 जैसे a इंटू बी प्लस माइनस 100 a इंटू बी माइनस a अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू 2 200 माइनस 100 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50, तो हमारा 150 हो जाएगा। सेम इसमें चेक कर लेंगे, 50 इंटू 5 250, 250 माइनस 50 अपॉन 5 10, तो हमारा 250, ये मैच कर जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक कर लेंगे हमारा क्या आंसर होगा। तो पहला आंसर चेक करेंगे 10 इंटू 8 80, 80 माइनस 10 अपॉन 8 करेंगे तो 98 नहीं आएगा, हमारा गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा करेंगे 14 इंटू 16, 14 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा 16 4 जा 64, कैरी आया 6, 16 वन 16 6, 16 वन 16 16 6 22, तो हमारा 224 आ गया 224। अब हमारा थर्ड टर्म जो है वो क्या ऑप्शन 224 माइनस 14 अपॉन 16 करेंगे तो ये हमारा 8 तो आएगा नहीं, तो हमारा ये पैटर्न भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड वाले में देखेंगे तो 10 इंटू 5 50 हो गया, 50 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 48 आएगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब जो हमारा ऑप्शन 4 बचा है तो हमारा ऑप्शन तो 4 ही आंसर होगा। अब चेक कर लेते हैं 4 को भी कैसे चेक करेंगे, तो 4 को हम चेक करेंगे, 4 को हमने चेक किया 16 इंटू 8, हमारा 128 हो जाएगा। 128 माइनस a अपॉन b करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमारा 126 आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा 126 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं एनालॉजी में कोई भी पैटर्न या तो आप उसको उस नंबर को 1 से लेकर 5 तक से मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है, या कोई डिवाइड करके भी रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 15 जो हमारा है इसमें a टर्म को हमने डिवाइड कर लिया 5 से, प्लस b टर्म को हमने डिवाइड कर लिया 3 से, तो हमारा इन दोनों को ऐड करके हमारा c टर्म आ गया। अब ये देखिए 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, तो हमारा 10 हो गया। ये लॉजिक अप्लाई किया। अब 25 को चेक कर लेंगे, 25 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 36 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 5 + 12 हमारा 17 आ जाएगा। सेम यही लॉजिक अप्लाई करना है, ऑप्शन चेक करने हैं आपको। अब ऑप्शन चेक करने हैं तो 100, पहला ऑप्शन 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और फिर हमने 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। 20 + 15 हमारा 35 होगा, तो हमारा ऑप्शन तो, लेकिन हमारा सी टर्म जो दिया हुआ 87 दिया हुआ, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सेकंड में चेक करते हैं, 100 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और 20 और 33 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। 20 + 11 ऐड किया तो 31 आंसर हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। इसमें लॉजिक कौन सा लगा आप देख लीजिए। आप इस तरह के पैटर्न आप यहाँ 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 5 तक के नंबर्स तक आप चेक करेंगे, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, आपके पास अगर एग्जाम में ऐसा पैटर्न आता है तो आप चेक करेंगे और आप उसके बाद सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में आप चेक कर लेंगे, और ये क्वेश्चंस अगर आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि मोस्टली बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है, छोड़ देता है एग्जाम में, तो यही कंपटीशन एग्जाम में जो है वो कम कर देता है। तो आपको सीख के जाना है, तो आप अगर इस क्वेश्चंस को, इन तरह के पैटर्न्स को सीख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में एक बेनिफिट में रहेंगे। चलिए अगला करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 12
313 और 13 में जो रिलेशन है वही सेम 11, 185 और 8 में रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन में अभी एक ये नया पैटर्न है, ये सब सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको बड़ा नंबर दिखे तो बड़ा नंबर कैसे आता है, बड़ा नंबर या तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आएगा या तो इनके स्क्वायर करने या क्यूब करने से आएगा। तो इसमें तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब बहुत ज़्यादा 2197 हो जाता है, 12 का क्यूब 1728 हो जाता है, तो इतना तो ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर का ही डिजिट लग रहा है क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, नीचे वाला चेक कर लेंगे, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, हमारा 185 हो जाएगा। तो हमने नीचे वाला पैटर्न चेक कर लिया, तो ऊपर वाला भी चेक कर लेंगे, 144 12 का स्क्वायर होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 313 हो जाएगा। सेम यही पैटर्न चेक करना है हमको, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, तो 288 होगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, 16 और 121 कितना होता है, 16 और 121 137 होगा, ये भी गलत हो गया। 9 का स्क्वायर 81, थर्ड वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हमारा 90 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो हमारा है ये मैच कर गया, तो यही पैटर्न सी ऑप्शन में होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 6, 17 और 408 का रिलेशन जो है वही सेम पैटर्न नीचे वाले में भी फॉलो हो रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 17 6 आप 102 करेंगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि 102 हो गया है, तो 102 के टेबल में 408 आएगा 4 टाइम्स में। तो इसमें क्या पैटर्न लग जाएगा, बहुत आसान हो गया, N1 इंटू N2 इंटू 4 ये पैटर्न लगेगा। तो इसको हम सेम नीचे चेक कर लेंगे, 13 इंटू 27 इंटू 4। अब 13 इंटू 27 करेंगे तो 13 7 91, 9 के 13 26, 26 और 9 351, 351 इंटू 4 करेंगे तो 1404 आ जाएगा हमारा। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, N1 इंटू N2 इंटू 4। अब N1 इंटू N2 करेंगे तो इंटू 4 करेंगे तो किस ऑप्शन में होगा ये आप चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 इंटू 27 करेंगे तो 270 माइनस 27 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 243 इंटू 4 करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड 17 इंटू 28 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 समथिंग हो जाएगा, उसके बाद हम फोर्स करेंगे तो ये हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन में चेक करते हैं, 5 इंटू 82 करेंगे तो हमारा 410 आ जाएगा, 410 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा 1640 हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 26 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 16 इंटू 26 कितना होता है, 16 इंटू 26 कर लेंगे, 16 6 96, 16 टू 32 9 41, तो हमारा 416 आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8, 540 और 60 में जो रिलेशन है सेम रिलेशन 9, 70 और 7 में है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, A इंटू सी करेंगे, तो 480 आ जाएगा, और फिर प्लस सी कर देंगे तो हमारा 540 आ जाएगा। सेम यही पैटर्न हमारा फॉलो करेगा नीचे वाले में। A इंटू सी करेंगे, 9 इंटू 7 63 हो गया, और फिर प्लस सी कर देंगे तो हमारा 70 हो गया। अब यही पैटर्न हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे, A इंटू सी करेंगे तो ये इतना बड़ा आंसर आएगा ही नहीं हमारा, A इंटू सी करेंगे तो कहाँ पाएगा। 17 इंटू 60 करेंगे तो हमारा 1120 आ जाएगा। अब उसमें 56 लाना है, नहीं आ पाएगा ये। 560 अगर यहाँ पे होता, या तो फिर इस ऑप्शन को आप नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 8 इंटू सी मतलब 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 होता है, प्लस सी कर लेंगे 7, तो 63 हो गया, हमारा आंसर यही आ गया, हमारा बी पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 15, 5 और 375 में जो रिलेशन है सेम रिलेशन 14, 3 और 210 में। तो इसमें क्या, इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा होगा कुछ, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 नहीं है, ये कुछ स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 15 इंटू 5 हमारा हो गया 75, फिर 75 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 375 हो गया। सेम पैटर्न दूसरे में करेंगे, 14 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 5 किया तो ये हमारा 210 हो गया। उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, A इंटू बी इंटू 5 इज इक्वल्स टू सी, तो ये पैटर्न हमने बना दिया। अब ये पैटर्न किस में फॉलो कर रहा है, 10 इंटू 12 हमारा 120 हो गया, 120 इंटू 5 किया तो कितना आ गया, 600 आ गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 17 इंटू 19 कितना होता है,
मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, कैरी आया 6, 9 1 जा 9, 9 6 15, और ये 17 हो गया, 3 7 5 12, 1 1 2 3 323। अब इंटू 5 करेंगे तो 1500 1600 के राउंड आएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब थर्ड चेक करेंगे, 14 इंटू 15 हमारा 210 होता है, 210 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 1050 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, 780 दिया हुआ है। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, 11 इंटू 16 हमारा 176 हो गया, 176 इंटू 5 करेंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 3 8, 5 1 5 3 8, 880। तो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर गया, तो हमारा आंसर हो गया डी। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि मैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा पाऊँ जो इन प्रश्नों से डरते हैं और एग्ज़ाम में छोड़ के चले आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, जो मैंने 10 पैटर्न आपको कराए हैं अभी, मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं, जो ये प्रीवियस ईयर 2021 22 23 में मोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुए पैटर्न्स हैं ये। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो आपको डरना नहीं है, और आपको सिंपली इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखना है, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उस दिन आप थैंकफुल होंगे मेरा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे और आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस मेरा यही पर्पज़ है कि मैं आप लोग को किसी प्रकार से फ़ायदा पहुंचा पाऊं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी फिर मैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों की वीडियो बना के मैं लाता रहूँगा और आपको हेल्प करता रहूँगा। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।